तारीख 26/1/71 को उज्जैन में परम दयाल जी के प्रवचन। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तूने इस खबर से क्या पाया? बचपन में राम को मिलने की खबर आया, रोया, फिर दाता के दरबार के चरणों में एक दृश्य ले गया। वहाँ से ये संत मत मिला, अभ्यास किया, योग किया, सत्य बोला, ये किया, वो किया। अब ये पखंड का जाल बना के लोगों को उपदेश करता फिरता है। अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुमको क्या मिला? देखो जैन वासियों या भारतवासियों, मैं तुमको बिल्कुल धोखा नहीं देता। मुझे ये मिला कि मेरे अंदर जो एक बुद्धि थी, अकल, माया मेरी जो ढूंढती फिरती थी, राम कहाँ, मेरा भगवान कहाँ, मेरा आद कहाँ, मेरा अंत कहाँ, कौन सा मजहब सच्चा है, किस तरीके से चलने से सुखी हासिल करें, वो जो खबर था मेरे दिमाग के अंदर, वो खत्म हो गया। ये मेरा मतलब। अब क्या होता है, दिमाग के अंदर जो मेरी चैतन्य शक्ति है, ये ऐसी अवस्था में हर वक्त तो नहीं, जब अकेला होता हूँ या साधन अवस्था में होता हूँ, तब ऐसी अवस्था में चली जाती है जहाँ न उसको याद ईश्वर रहता है, न घर बार याद रहता है, न जिस्म याद रहता है। एक ऐसी अवस्था छा जाती है दिमाग के अंदर जहाँ न गुरु की याद है, न राम की याद है, न ये ख्याल आता है दुनिया क्या है, क्या है पता नहीं, मैं पागल हो गया। क्या पता? इस अवस्था का नाम कहते हैं वधे गति। हिंदू शास्त्रों में, जैनियों में, बुद्धों में, संतों में अगर कहीं तक किसी की बुद्धि पहुंची है छूने वाले की, तो उसने यही कहा जीवन मुक्त दशा या वधे मुक्त दशा, और तो कुछ नहीं कहा।
रह गया भगवान क्या है, उसका तो अंत किसी ने पाया नहीं कि वो क्या है क्या नहीं। किसी ने साकार कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने शब्द कहा, किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने सर्वाधार कहा। ये अपनी अपनी बुद्धियां हैं। जैसा जैसा जिसकी बुद्धि ने माना वैसा वैसा उसने उसका अनुभव किया। किसी के मतलब क्या कहूं मैं, लोगों की अपनी कभी वो समा था बचपन में जब रामायण पढ़ा करता था, क्योंकि विश्वास बैठ गया था कि राम भगवान है, तो राम धनुषधारी मेरे सामने हर वक्त रहता था। कृष्ण बंसी मुंह में लिए हुए मेरे साथ रहता था। उस कृष्ण की जो मेरे सामने रहता था, वहां से हटकर मैं क्यों सच्चाई की खोज में निकला, मेरे साथ एक दृश्य हुआ। बागामाली में मैं मुलाजिम था, पाकिस्तान में जो है, क्योंकि कृष्ण का रूप हर वक्त मेरे सामने रहता था, तो वहां से 2.5 मील एक छोटा सा तीर्थ था जहाँ चश्मा निकलता था, तो वहां नहाने के लिए जा रहा था। तो आगे आगे कृष्ण चलता था, पीछे पीछे मैं चलता था। अगर वो कृष्ण की मूर्ति कहती दौड़, मैं दौड़ पड़ता। अगर वो मूर्ति कहती बैठ जा, मैं बैठ जाता। नहा के वापस आया, रास्ते में गोबर पड़ा था, भैंस का या गाय, तो उस मूर्ति ने कहा गोबर खा ले। तो मैंने गोबर उठा के मुंह में खा लिया। जब स्टेशन पर आया, ख्याल आया, भाई किसी भी हिस्ट्री में, किसी भगत माल में ये नहीं लिखा हुआ कि कृष्ण ने प्रकट होकर किसी को कहा हो गोबर खा लो। बस इस ख्याल ने फिर मुझको असली राम या असली भगवान की तरफ राग़ब किया कि वो मालिक है क्या। तब मैं रोया 24 घंटे। उस वक्त एक दृश्य था जो दाता के चरणों में ले गया। फिर दाता का रूप मेरे सामने प्रकट होता रहा। लड़ाई के मैदान में बड़ी बड़ी सिद्धियां शक्तियां मैंने देखी। दाता ने मुझ पर दया कर दी, मुझको असली चीज बताने के लिए ये गुरु पदवी दी। अब जब से मैंने सुना कि लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है, जागृत में, स्वप्न में, समाधि में, ऐसे ऐसे कृष्ण मैं आपको बताऊं कि मेरी बुद्धि समझ नहीं सकती। एक तो है ये है कि कोई आदमी मुझे जानता हो, मेरा नाम सुना हुआ हो, तब मेरा रूप उसके अंदर प्रकट होना संभव मालूम होता है। मगर कई ऐसे वाक्य मेरे सामने आए जहां वो मुझको जानते नहीं। मसलन
3 साल का वाकया है। होशियारपुर के पास एक गांव था। उसमें एक आधर्मी रहता था। उसने कहीं से नाम लिया हुआ था। उसके अंतर में एक बड़ा भरा तालाब नजर आया, जिसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती थी और बड़े बड़े सुंदर जानवर थे, फूल थे। उसने वहां एक आदमी साधु को देखा, तो उस साधु ने कहा कि मुझको मिल। अब वो जो आदमी उसको नजर आया, उसकी तलाश में ब्यास गया, आगरे गया, बहुत साधु सत्संगों में गया, जिनसे पूछता भाई ये क्या मामला है। किसी ने उसको मेरा नाम बता दिया कि होशियारपुर में सत्संग होता। वो जब आया, मुझको स्टेज पर बैठे हुआ देखा, उसने तो मुझको जप्फी डाल दी। रोने लगा, क्या हो गया। उसने ये वाकया मुझको बताया। ऐ भारतवासियों, ऐ उज्जैन वासियों, मेरे शरीर को कुष्ठ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं ना उसके अंतर गया तो ना मुझको उसका पता। तो इस किस्म के तजर्बात ने मुझको सच्चाई की खोज के लिए मजबूर किया। तो मैं अपने अंतर जो रूप, रंग, शक्लें बनती थी, इनको छोड़ने का साधन करना शुरू किया। सिर्फ आगे पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म है। जैसा मैंने कहा 10वें द्वार से आगे चलो, तो 10वां द्वार वो है जहां तुम्हारा मन काम नहीं करता, शक्लें नहीं बनाता, रूप नहीं बनाता। बिंदु है ओम का, जहां से हरि की उत्पत्ति होती है। अब उसका साधन करता रहता हूँ। किसको ढूंढता हूँ? जो प्रकाश में रहती हुई चीज प्रकाश को देखती है, जो शब्द में रहती हुई चीज शब्द को सुनती है। वो क्या है उसका मुझको पता नहीं लगता। कोई उसको अपना आप कह देता है, अपनी जात है। कोई उसको अकह, अपार, अगाध, अनामी कह देता है। कोई उसको परम तत्व, आधार, कुटस्थ कह देता है। वो क्या है क्या नहीं, मेरे तो बाप को भी पता नहीं लगा। वो सब कुछ है और कुछ नहीं। उसी के आधार पर ये सब सृष्टि, उसी की रचना है। जैसे कल मैंने मिसाल दी थी बाबे पर बाबे की सत्या की, वो सत्य है। उसी की सत्या की किरणें जो हैं, ये सब संसार रचना करती हैं। मेरे ज़म्मे चूंकि दाता दयाल ने जगत कल्याण का काम किया था। एक शब्द में लिखते हैं, कहीं निकलता है तो पढ़ो। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही। जग कल्याण जगत में आया परम दयाल से। अब ये मेरे ज़म्मे जगत के कल्याण का एक दुम लग गई थी। समझते हो ना?
वो जो दुम लगी हुई है ना, वो मुझे खराब कर रही है। जिस तरह गीदड़ को कहते हैं ना, वो गीदड़ कहीं गया तो कहीं ललारी का कपड़े रंगने वाले के फकीरी हो जा फकीरी, अब रूप संहार ले अपना। जग के प्राणी तेरे रूप हैं, मेट देने का सपना। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही। जग कल्याण जगत में आया, परम दयाल स्नेही। अब ये दुम लगी हुई है मेरे पीछे। तो जिस तरह से गिद्दड़ और ललारी की रंग था भरा हुआ, उसमें फंस गया, गिर गया, तो उसका रंग बदल गया। बाहर आया, लोगों ने समझा, उन्हें कहा मैं तुम्हारा राजा हूं। ऐसी कहानी तुमने सुनी ही होगी ना। तो शेर वगैरह सब उसकी ताबियादारी में रहे। आखिर एक जगह गिद्दड़ और कोई बोले, उसको भी चाव आ गया, वो भी गिद्दड़ों की तरह बोलने लगा। दूसरे ने बोला ये धोखेबाज है भाई, उन्होंने उसको मार डाला। इसलिए मैं बड़ी सच्चाई से काम करता हूँ। दाता के इन लफ्जों का मैंने नाजायज फायदा नहीं उठाया। अब आत्मा के अंदर पूछता हूँ, तू बता, तू जगत का कल्याण क्या कर सकता? अगर तू सिर्फ फर्जी तौर पर गुरु बन जाएगा, तो जिस तरह से उस गिद्दड़ का हाल हुआ तेरा भी होगा। इसलिए मैं अपने फर्ज को पूरा करने के लिए स्पष्टता, सत्यता, निष्कामता, निस्वार्थता के भाव को लेकर जो सत्य ज्ञान मुझको अनुभव में आया, वो मैं बयान करता रहता हूँ। कुछ मनुष्यपनों में, कुछ शिव में, कुछ दयाल में, कुछ सत्संगों के टेप रिकॉर्डों में, कुछ प्रदीप अखबार निकलती है, कुछ उसमें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, 100 रुपया भी जमोदर ले गया खर्च के लिए। वो हयाल कर जाना चाहता है। जो कुछ किसी ने मंदिर के लिए दिया उसका तो मुझे कोई अफसोस नहीं, ना मैंने दिया। ये तो दान था, आप लोगों ने जिन जिन की शक्ति थी जिन्होंने दिया। जो मेरे खर्च के लिए दिया उसको हलाल कर जाना चाहता। मैंने समझ में ये आया कि ओहो फकीर चंद, जो कोई रूप रंग शक्लें किसी के अंदर प्रकट होकर उसकी मदद करती हैं, वो तो हर एक आदमी का अपना ही मन है, विश्वास है, श्रद्धा है, या पुराने या पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से हमारा और उनका मेल होता है। इस वक्त भारतवर्ष के अंदर
इतने मजहब हैं, इतने पंथ हैं, इतनी संप्रदाय हैं कि मानव जाति का आपस में उनकी भिन्नता के कारण इत्तेहाद नहीं हो सकता, एकता नहीं हो सकती। इस विचार को लेकर मैंने इस गूढ़ रहस्य को, जिसको आज दिन तक सब मजहब वालों ने, सब पंथ वालों ने, सब संतों ने गोपमय में रखा, मैंने खोल दिया ताकि जीव इस अपने मन के अज्ञान में आकर ये समझकर कि कोई बाहर की ताकत आकर इंसान की मदद करती है और वो उस ताकत के बस में आकर मुतस्सब, टेकी और पक्षपाती हो गया है और अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म वालों को बुरा समझता है, ताकि किसी तरीके से अगर समझने सोचने वाले आदमी हों तो उनका आपस में जो द्वेष है, गैरियत है, जो नफरत है, ये खत्म हो। क्योंकि ये ड्यूटी थी जो आपको दादा डाले, अब मैं सोचता हूं कि मैं जगत कल्याण के लिए क्या काम करूं, सिवाय इस समझ के जो मुझको अपने जिंदगी के तजर्बे में मिली, और मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैंने इस राज को खोला ताकि मानव जाति को ये पता लग जाए कि तुम्हारी मदद करने वाला तुम्हारा अपना ही विश्वास है, अपनी ही श्रद्धा है, अपना ही तुम्हारा मन का खेल है, जिसका जी चाहे अपने मन को किसी रूप के सहारे, राम के सहारे, कृष्ण के सहारे, देवी के सहारे, मोहम्मद के सहारे, ईसा मसीह के सहारे, बुद्ध के सहारे सहारा लेकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करे, या शांति ले या खुशी ले, ताकि हमारा आपस में झगड़ा ना हो और हम एकता से मानव जाति इकट्ठे होकर के अपने जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से गुजार सकें। इसलिए मैंने ये काम किया। दूसरा, गृहस्थ की जंजाल हमारे ही कर्मों का फल है, उसके लिए मैंने इन सत्संगों में बहुत कुछ आपको कह दिया कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने भृगु का कानून भी आपको बता दिया, वशिष्ठ का कानून भी बता दिया, और जो आखिरी ज्ञान मुझको वजह गति का हुआ वो भी मैंने बता दिया। यही हिंदू धर्म है, यही आज सनातन धर्म है। उसके लिए मैंने पहले कह दिया कि मनु के नियम क्या है। सबसे पहले संतान जो तुम पैदा करते हो, इसको नियम के अनुसार पैदा करो। जैसी तुम्हारी वासना होगी, जैसे माता पिता के अपने भोग के समय संस्कार होंगे, जैसे उनके दिमाग के ख्यालात होंगे,
जैसे बच्चा माँ के पेट में जब होता है, जैसे उसके विचार होंगे, वैसा ही तो संतान पर असर पड़ेगा। जैसी उनकी संगत तुम दोगे, उसी संगत का प्रभाव इस वक्त, क्योंकि मेरे समय में जगत कल्याण की ड्यूटी है। इस वक्त हम गृहस्थी सब अपनी औलाद से दुखी हैं। कोई किसी लड़के कहा नहीं मानते। मैंने ऐसे ऐसे वाक़या देखे हैं जहाँ लड़के बाप के गले को दबाते हैं पैसे के लालच के लिए, कई माँओं को मारते हैं। नहीं समझ में आती है ये क्यों है। जिस किस्म के संस्कार लेकर हमने बच्चे पैदा किए हैं, वही संस्कार उनमें जाएगा। अगर अभिमन्यु माँ के पेट में रहता हुआ, जब अर्जुन अभिमन्यु के माँ के सामने चक्कर वेदने का जिक्र कर रहा था और वो सुनती थी, उसका संस्कार अभिमन्यु ने लेकर महाभारत के युद्ध में उस चक्कर को बेधा। इसी तरह जब हम, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम बच्चे पेट में होते हैं, ये भोग करते रहते हैं। तो वो काम का संस्कार बच्चे नहीं लेंगे। वो अपनी जवानी से पहले ही व्यभिचारी हो जाएंगे, उनको काम का अंग हो जाएगा। ऐसे ही और बातें समझ लो। माँ अगर घर में रह करके सास बहू की चोरी करती रहती है या खावन के पैसे चुरा चुरा के रखती है, बच्चा पेट में है, जब वो बच्चा बड़ा होगा वो चोरी करना सीख जाएगा। उसको कोई सिखाता तो नहीं। मैंने दूसरी जमात में जब पढ़ता था तो एक हवालदार के लड़के की कलम और पेंसिल चुराई थी। तो मेरे हवालदार ने मेरे बाप को कहा, बाप ने मुझको मारा। उस वक्त तो मुझे पता नहीं था। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने चोरी क्यों की। दूसरे जमात को बच्चे को कौन कहता है कि चोरी कर? वो इसलिए कि मेरी माँ चोरी। तुम पूछो, अब उसकी चोरी का तो मुझे पता नहीं, मैं जो माँ मुझे कहती है उसको मैं चोरी कहता। मेरा बाप सिपाही था, स्टेशनों पर मुलाजमत होती थी, तो वहाँ ये पैसे मिल जाते हैं चौकीदारे के, तो मेरा बाप ले आया करता था। तो मेरी माँ मुझे बड़े फख्र से कहा करती थी, बच्चा तेरा बाप पैसे लाता था, मैं उसके खीसे से चुरा लिया करती और फिर जमा करती रहती। तो एक दफा जब मेरे बाप को लूंगड़े निकले, एक मोटे मोटे दाने निकलते हैं बीमारी के लिए, पुलिस में थे, तो वो छूत की बीमारी होती है, उसको अस्पताल ले चले। वो बोल नहीं सकता था। मेरी माँ बड़े, मैं मातृ भगत भी रहा हूँ, तो बड़े प्रेम से मुझे फख्र से कहा करती थी, बच्चा तेरे बाप चलने लगा, बोल नहीं सकता था, माथे पर हाथ लगाया और ऐसे कहा पैसा नहीं है।
तो मैंने वो जो 40 या 50 रुपए उसके खीसे से इकट्ठे करके जमा किए हुए थे, बासी में उसके कमर के साथ बांध दिए। दुनिया के नजरों में ये चोरी नहीं है, मैं इसे चोरी नहीं गिनता, मगर वो संस्कार था जो मेरे ऊपर पड़ा। इसलिए मैंने अपने सत्संगों में बहुत कुछ कहता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, ताकि गृहस्थियों के जो दुखड़े हैं, आजकल बेबुलाए बच्चे पैदा, खुद राव बच्चे पैदा होते हैं। खुद राव जानते हो ना, अपने आप पैदा हुए, अनकॉल्ड फॉर चिल्ड्रन। जिस तरह जंगल के दरख्त अपने आप खुद राव पैदा हो जाते हैं, तो वो ज्यादातर लकड़ी के चूल्हे में देने के काम आती है लकड़ी। ऐसे ही ये आजकल की जो संतान है, समा आएगा आप देखोगे क्या होता। ये ऐसे ही मरेगी जैसे निक्सलबारी काम करते हैं, या चीन में होता है सिर कटेंगे। ये क्यों है? क्योंकि हिंदू जाति मनु के कानून को भूल गई। हम हिंदू हैं, मनु की किताबों के हवाले देते हैं। जो कुछ मनु का भाव है उसको तो कोई लेता नहीं। जैसी तुम्हारी माँ बाप की वासना होती है, उस किस्म की संतान पैदा होती है। फिर ये जितने ज्यादा भक्ति करने वाले तुम देखते हो, बच्चे नौजवान, मेरा अनुभव कहता है कि इनमें कोई न कोई बीज का रोग होता है, या बचपन से इनके ख्यालात खराब होने की वजह से इनके पेशाब में कोई तकलीफ आ जाती है, ज्यादा विषा कमाने की वजह से, क्योंकि इनका मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं रहता। हमारी अशांति के 3 कारण हैं। पहला कारण तो है अज्ञान, दूसरा कारण है हमारे स्वास्थ्य का ठीक ना रहना, तीसरा कारण है जरूरत से ज्यादा कामनाओं का रखना। ये 3 कारण है। तो मैंने इन 3 कारणों का इलाज जो बुद्धि मेरी मेरे तजर्बे में आया वो बता दिया। ये ब्रह्मचर्य के मतलब तो मेरा अपना तजर्बा भी है और दूसरों का भी है। छोटी उम्र की मेरी शादी हो गई, गृहस्थ में लंपट हुआ, अशांति तो मेरे हिस्से में आनी ही थी। 1905 में मैं दाता के चरणों में गया। 1916 तक मेरे मन को शांति नहीं मिली। आनंद मैंने लिए, प्रेम का आनंद लिया, भक्ति का आनंद लिया, मगर शांति नहीं मिली। बसरे बगदाद चला गया, 12 साल वहां रहा, क्योंकि मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य भक्ति और योग की वजह से पक्का हो गया, मुझको शांति मिल गई। क्योंकि मेरे औलाद नहीं थी, दाता ने कहा अब जाओ कबीर चंद अभ्यास छोड़ दो और संतान पैदा करो। मैं घर में आया सुनाम स्टेशन पर, मैंने संतान पैदा करने के लिए अगर स्त्री के पास जाता तो मुझे दुख न होता। मैं तो सुग्रीव की तरह काम के अंग में फंस गया
हालांकि मैंने बड़ा साधन किया हुआ था, शब्द भी सुने हुए थे, वो मेरी शांति चली गई, कमजोर हो गई, समझ नहीं आती थी। फिर जब समझ आई तो ये पता लगा कि जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ काम नाम नहीं काम, रवि रजनी दोनों ना मिले, एक ठौर एक जान। तो इसके मतलब भी मैंने बहुत कुछ अपनी किताबों में लिखा। काम के मैंने सिर्फ भोग के ही नहीं है, काम काम सब कोई कहे, काम न चीने को, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सो। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे तजर्बे में बातें आई हैं। एक प्रोफेसर थे, नाम नहीं लेना चाहता, AA, वो मेरे पास होशियारपुर आए, 1922। आपकी तरह बड़े मोटे ताजे हट्टे कट्टे। मुझे क्या पता था प्रोफेसर है, उसने धोती पहनी हुई थी, कुर्ता पहने होगा, कोई दुकानदार होगा। उसने कहा बाबा जी अशांत रहता हूँ। मैंने कहा तू बेजारी है। उसको बड़ा गुस्सा आया। वो कहता है मेरा बाप मर गया, मेरी माँ ने जायदाद बेचकर मुझको MA कराया, मैं बस विलायत गया। 26 साल की उम्र में मेरी लव मैरिज हुई, मगर मैं ये यकीन कराता हूँ कि मैंने 26 साल की उम्र तक अपने ब्रह्मचर्य को किसी तरीके से नाश नहीं किया, ना मैं किसी और के पास गया। मैं हंसा। मैंने कहा स्कूल में क्या करते, विचारधारा कैसी, सोच के बताओ। उसने कहा एक काम किया करता था। क्या? मेरे पास 40-50 फोटो औरतों की, नंगी औरतों की हुआ करती। आजकल के नौजवान तबके के सब रखते हैं। मैं 8 घंटा रोज उनको देखा करता, और मनानंद लिया करता। मैंने कहा वो जो तुमने मनानंद लिया हुआ है 10वीं जमात से 26 साल की उम्र तक, उसका फल है कि तुम अशांत हो। राज, मैंने कहा तुमने स्त्रियों के रूप को देखकर मनानंद लिया। अब ऐसा इष्ट बनाओ जिसमें ये समझ लो कि इसमें काम नहीं है। पाँच 6 साल उसका साधन करो, ये तुमको शांति मिल जाएगी। इसलिए संतों के मार्ग में जो इष्ट दिया जाता है, संतों का मार्ग जो इष्ट का है, उसका इष्ट जो करता नहीं, आधार कुटस्थ। शुरू में गुरु के रूप में उस कुटस्थ को मानना पड़ता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम लोगों ने मुझे बुलाया, दामोदर वाला ने, अगर तो तुम भाई गुरु को फकीर चंद मस्त राम का लड़का समझते हो, तुम्हारा आवागमन से चक्कर खत्म नहीं हो सकता।
गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत, दुखी होए संसार में आगे दम का फन। तू किया है देह को सतगुरु चीना न, कहे कबीर सादात को तीन ताप भरमा। इतना गाफिल है। मैं एक दफा बैसाखी के सत्संग पर सत्संग दे रहा था। मैंने कहा, जो आदमी महात्मा गांधी को इष्ट बनाएगा, उसकी किताबें पढ़ेगा, उसके काम को पढ़ेगा, वो मुल्क में शांति नहीं ला सकता। जो माऊ का लिटरेचर पढ़ेगा, उसकी शक्ल को इष्ट बनाएगा, वो अपने भाइयों का सिर काटने के बगैर नहीं रह सकता। जो कृष्ण महाराज का ध्यान करता रहेगा, वो अपने काम के अंग को रोक नहीं सकता। तो जब मैं कृष्ण का नाम लिया, वहाँ एक पंडित थे, बड़े भारी जोशी, नकोदर। उनको बड़ा गुस्सा आया। कहते, पंडित जी आपने क्या कहा? मैंने कहा, तुम कृष्ण के पुजारी हो? तुम बताओ, तुम अपने काम के अंग को रोक सके हो? बोलो, तुम्हारे ऊपर फैसला। कहने का नहीं। मैंने कहा, क्यों? तुम्हारी नजर में वो कृष्ण है, तुम्हारे दिमाग के अंदर उस कृष्ण का संस्कार पड़ा हुआ है जिसने रास लीला की, इतनी रानियां रखी। वो जो संस्कार तुम्हारे अंदर है, जब तुम अभ्यास में जाओगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे वो फुरेगा। महात्मा गांधी ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस हड़तालें की। जो गांधी का मिशन था उसको तो तुम भूल गए, और कृष्ण के असली रूप को तुम भूल गए। तुम तो उसके बाहरी कामों की तरफ नजर जाती है, तो जिसका जैसा इष्ट होता है वैसा वो बनता है। ऐ उज्जैन निवासियों, तुमने मुझे बुलाया है। मैं अपना एक फर्ज समझता हूं। क्या सत ज्ञान दाता हूं मैं। संत सदगुरु वक्त मैंने अपने आप को कहा है। इस वक्त में जिस तालीम की जरूरत है, जिस शिक्षा की जरूरत है, मैं वो दिए जाता। कोई माने या ना माने, हर एक आदमी का इष्ट इतना ऊंचा होना चाहिए जो क्रिया शक्ति से परे है। ताकि जैसा तुम्हारा इष्ट होगा वैसे तुम बनोगे। तो या तो इतना विश्वास किसी का बैठ जाए जो ये समझ ले कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे, तो उसको कामयाबी हो सकती है। और तो जो कृष्ण को सिर्फ रास लीला ही करने वाला समझता है, गोपियों के साथ विहार करने वाला समझता है, उसकी मन जो है ये विचलित हुए बगैर रह नहीं सकता। इसी वास्ते संतों ने, हमारे ऋषियों ने कृष्ण के बाल रूप का ध्यान दिया है। समझ रहे हो? कृष्ण के बाल रूप का ध्यान दिया है। हमारे ऋषि अज्ञानी नहीं थे,
तो चूंकि मेरे समय ये ड्यूटी थी, मैंने इसको बड़ी सच्चाई के साथ मुखालफत की नापरवाह करते हुए अपना काम किया। ये मैं नहीं कहता कि जो कुछ मैंने काम किया है यही सत्य है, ये दावा करना मूर्खता है। मैंने आपको बोला मेरे ज़िम्मे ये ऋण था, हम पर ऋण होते हैं, गुरु ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण। एक ऋण था, उसको उतार चला। मेरी नीयत साफ है, मेरा भाव शुद्ध है, समझते हो ना। वो लेबल लगा करके गिद्दड़ की तरह मैंने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं तमाम का, नहीं समझ में आती है। सत्य ज्ञान दिए जाता हूं, जिनके भाग में है वो मेरी बात सुनेंगे समझेंगे, जिनके भाग में नहीं है उसको मैं क्या करूं। इसलिए क्योंकि दाता ने कहा था 1933 में सुनाम स्टेशन पर सत्संग हुआ। एक चूर बाबा चूर मलका साधु का, उसकी समाज पर 5-6 हजार आदमी इकट्ठे हुए। वो सिखों की रियासत थी। तो मैंने कहा महाराज लोग कहते हैं सत्संग कराने के लिए, जिस तरह दामोदर अगुआ बना हुआ है ना मेरा, इस तरह मैं भी दाता दयाल का अगुआ बना हुआ था। तो नतीजा ये निकला, मैंने उनसे कहा, दाता फरमाते हैं अच्छा भाई हम तुम्हारा हुक्म मानते हैं, तुम हमारा हुक्म मानना। अब मुझे क्या पता था, स्टेज पर बैठे आरती पड़ी गई, मुझे कहते हैं हुक्का ले आओ। मैंने उनके लिए अलग हुक्का ले लिया, नड़ी मेरी तरह हाथ में ले ली। 35 मिनट तक ऐसे धुआं छोड़ते रहे। संगत सब उठ गई, सिर्फ 500 या 600 आदमी बाकी रह गया, सब चले गए। उस वक्त उन्होंने मुझे सत्संग कराया, मेरे ही नाम 2 मसालें दी उन्होंने। एक तो द्रोणाचार्य की और भील की, कि हालांकि भील द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं था, मगर जब अर्जुन का वो हरण को ऐसा तीर मारो कि वो तीर भी लगे, जख्मी भी ना हो और भागे भी ना, तो अर्जुन वगैरह को समझ नहीं आती थी कि हम क्या करें। उस वक्त वो भील का लड़का था, उसने कहा ये तो मैं कर देता हूँ, कर दे। उसने सरकंडा काने का वो फूल होता उसको लेकर तीर पर चढ़ाया, उसका तीर कमान पर चढ़ाया। जब हरण ने मुंह खोला, पानी पीने के बाद उसने वो मारा, वो कांच उसके मुंह में चला गया। वो पूछते हैं तेरा गुरु कौन? उनका द्रोणाचार्य। उस वक्त पॉलिटिकल नुक्ता निगाह से भीलों को ये विद्या नहीं सिखाई जाती। अब वो द्रोणाचार्य के पास आए। अर्जुन कहता महाराज आपने कहा सारी विद्या आपको दे जाऊंगा, आपने भील को दे दी। उन्होंने कहा मेरा। वो कहता बुलाओ। वो कहता सुना भाई तेरा गुरु कौन है? आप। मैंने क्या तुमको शिक्षा दी? उन्होंने कहा मेरे घर में चलो। जंगल में ले गया, वहां उसका बुत बनाया हुआ था। उन्होंने कहा मैं सामने बैठ जाता हूं, आप हदायत करते रहते हैं, मैं सीखता रहता हूं।
एक मिसाल वो थी। दूसरी मिसाल उन्होंने दी, पिछले वक्तों में ब्राह्मण लोग, अब अगर ब्राह्मणी की ये दुर्दशा है तो इसी वास्ते है कि ये घमंडी हो गए थे। वो किसी चंडाल का मुंह नहीं देखना चाहते थे पिछले जमाने में। तो साल का जलसा था, एक अछूत जात का आदमी गुरु धारण करने के लिए आया। तो जब गुरु ने देखा ये चंडाल है, उसने कहा दूरम दूरम दूरम, परे हट जा, परे हट जा, परे हट जा। वो चला गया। दूसरे साल वो फिर आया। सबने अपनी अपनी डायरियां भोज पत्थर पर लिखकर, उसने भी लिख के भेजी। गुरु ने जब जो डायरी पढ़ी, इस डायरी के लिखने वाला कौन है? वो था अछूत। उन्होंने कहा जी मैं हूं। अब ब्राह्मणों ने मना किया कि वो आ नहीं सकता। उन्होंने कहा इसको आने आओ। तुम्हारा गुरु कौन है? आप। क्या कहा आपने? मैंने क्या हुक्म दिया? पिछले साल महाराज आपके पास आया था तो आपने मुझे उपदेश दिया था दूरम दूरम दूरम। क्या मतलब समझा? शरीर से दूर हो, मन से दूर हो, आत्मा से दूर हो। मैंने उसका साधन किया। उन्होंने उसके उसके साथ उस वक्त ये मिसालें देते हुए दाता ने कहा था, फकीर जमाना बदल जाएगा, मतलब मिलत आ गई, खराब हुए और खराब हो जाएंगे। मेरे तर्ज बयान को भी लोग पसंद नहीं करेंगे। तुम अपना शरीर छोड़ने से पहले शिक्षा में परिवर्तन कर जाना। उनके इस हुक्म के उन्होंने ये नहीं कहा तू मनुष्य बनो कि आवाज उठा, मंदिर बना या क्या कहा। उन्होंने इतना ही कहा था कि चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर तालीम को बदल दिया। दो किस्म की तालीम, एक इस संसार की प्रवृत्ति मार्ग की, एक निवृत्ति। निवृत्ति की तो मैंने आपको बता दिया कि 10वें द्वार से आगे प्रकाश है शब्द में जाओ। इसके मतलब अगर आपको कहूँगा आप समझ नहीं सकेंगे, इतना ही काफी है जो कुछ मैं कह चुका। संसार के लिए जो नियम हैं, उन तमाम नियमों में चलने का नाम मैंने मानवता रखा। मानवता, इंसान बनो, यही दाता दाल ने लिखा अपनी किताबों में, बी मैन होल ऑल एंड होल इन एवरीथिंग। अपनी जिंदगी के हर मरहले में इंसान बन के रहो। कबीर भी ये कह गया, मानव बनकर नाम हुआ, मरा तो डांगर ढोल। एक ही जीव ठाव न लगा, लगा तो हाथी घोल। है तो ये वेदों का मार्ग भी मानव भव। मैं तो संस्कृत नहीं जानता, मगर संस्कृत पढ़े हुए मुझे मिलते रहते हैं। कबीर का भी मैंने आवाज बता दी, वेदों का भी मार्ग बता दिया, और गाता डाल के लो। इसलिए मैंने इंसान बनो की आवाज उठाई और मानवता मंदिर की फाउंडेशन रखी। मानवता मंदिर वालों ने मेरे ख्यालात को लिख कर एक मानवता की झंडा चूंकि मैंने खड़ा किया, उस पर एक शब्द लिखा है, वो आप सुन लो। ईशान गुमान एक मालिक की सब संतान, जुग जुग उड़े ऊंचे आसमान। तो प्राण है सबका, तन मन आत्म राम। मानवता
मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। वह मालिक अत्यंत महान, पा न सका कोई उसका थान। तुझको बांटा टुकड़े आन, मानव की मानव ले जान। अंधकार के बस में बन गए धर्म तमाम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। जब देखा तेरा ये हाल, माँ वसुंधरा हुई बेहाल। दाया उमड़ी पुरुष दयाल, प्रगट जग में परम दयाल। भूतल गाड़ा तुमको मानवता के नाम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। ऐ मानव तू मानव बने, हिंदू मुसलमान ना बने। मालिक बस रहा सब तन, जन की सेवा करे सो जन। निज परिवार की सेवा भक्ति है निष्काम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें परिणाम। सचरित्रवा के मार गया आशावादी ख्याल बना। सहत विवेक के धर्म कमा, फिर मालिक को सकेगा पा। जी और जीने दे तो उड़ता दे पैगाम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। रंग तीन से शोभामान, ब्रह्म जीव और माया जान। सत चित आनंद की खान, भारत वर्ष का यही निशान। नीचे से के आवे जीव त्रलोकी धाम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। चमके सूरज तीन कुमार, कबीर साहेब नानक कृपाल। राधा स्वामी शिव दयाल, मानवता का दिया ख्याल। देव लोक उड़ाना तुमको परम दयाल का काम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। जुग जुगांतर झुलता रहे, मानव सेवा करता रहे। राग एकता का गाता रहे, दया दयाल की पाता रहे। सुख पावे संसारी, दिन दिन प्रातः शाम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। मानवता के संतनिया, इंसान बनो आदेश दिया। जीवन की आधारशिला, रोग सोग की एक दवा।
संदेश मेरा पहुँचा दो देश देशांतर नगर ग्राम, मानवता के झंडे कर जोड़ करें प्रणाम। अद्भुत झंडा जग में आया, इंसान बनो इस नाम धराया, जग कल्याण का रूप बनाया, इसे संत सतगुरु वक्त बनाया। आओ भाई बहनों सब करें इसे प्रणाम, मानवता के झंडे कर जोड़ करे प्रणाम, कर जोड़ करे प्रणाम, कर जोड़ करे प्रणाम। तो ये ड्यूटी थी मेरे सिर पर, एक फर्ज था गुरु ऋण का। उन्होंने कहा था जगत कल्याण के लिए, जीवों के हित के लिए फकीर तुम काम कर जाना। मैंने अपनी नीयत को साफ रखकर जो कुछ मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, बहैसियत शिष्य, बहैसियत गुरु, बहैसियत बाप, बहैसियत बेटा, बहैसियत भाई, बहैसियत अफसर, बहैसियत मातहत, उसका अनुभव जो मुझको हुआ वो मैंने अपनी जिंदगी में काम किया। ये मुझे दावा नहीं है कि मैंने जो काम किया यही सत्य है। मेरे सिर पर गुरु ऋण था, मैंने सत्ता से निभा दिया। तो आज का सत्संग, जितने मैंने सत्संग दिए सब में मैंने अमली जीवन, प्रैक्टिकल जीवन और उसका सीधा मार्ग और उस पर अमल करने का जो तरीका था, अपने निज अनुभव के आधार पर आप लोगों को ज्ञान कर दिया। मगर याद रख लेना, तुखम तासीर सोबत का असर दोनों चलते हैं। जो औलाद अनकॉल्ड फॉर खुद रहो हमने पैदा की हुई है, अगर तुम ये चाहो कि उनके दिमागों से जो ख्यालात उन्होंने माँ बाप या इनहेरिटेंस में लिए हुए हैं वो जल्दी निकल जाएं, ये आसान काम नहीं है। इसका इलाज यही है सत्संग, और अपना इष्ट पूर्ण रखो, अपना आइडियल पूरा रखो। जब तक तुम्हारा आइडियल पूरा नहीं है, इष्ट तुम्हारा ठीक नहीं है, जब तक कामयाबी का होना नामुमकिन है। क्या टाइम हो गया? कितने बजे शुरू किया था? 9:30 बजे। मैंने आपको 1 घंटा बोला हूँ। अच्छा, अब शब्द निकालो, आया 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 गुरु के सत्संग, सत्संग में आए हो। आया 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 सतगुरु के सत्संग, आया 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 सतगुरु के सत्संग। अच्छा किया सत्संग में आया, तज को संग चित सुसंग लगाया। त्याग मोह मद मान और माया, मन नहीं हो अब भंग, मन नहीं हो अब भंग। आया 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 आया
मेरा मोह और माया नहीं टूटती थी। मोह मोह ही है। किसी ने पुत्र के साथ मोह किया, किसी ने दौलत के साथ मोह किया और किसी ने बाबे फकीर के साथ मोह किया। फर्क क्या? बाबे फकीर के साथ तो मोह इसलिए किया जाता है, प्रेम इसलिए किया जाता है गुरु के साथ कि गुरु से तुमको ज्ञान मिले। जो आदमी गुरु से ज्ञान तो लेता नहीं और गुरु के प्रेम में ही रोता रहता है, वो तो मोह में फंसा हुआ है। मोह से बरी वो नहीं है। आगे ये तुम लोगों से मुझको मेरा मोह टूटा। सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। मुझे ये यकीन हो गया कि लोग फकीर चंद को साथ प्रेम नहीं करते, ये अपने ही मन के साथ प्रेम करते हैं। फकीर चंद के साथ कोई प्रेम नहीं करता, तुम अपने ही मन के ख्यालात के साथ मोह करें। इस भ्रम को दूर करना है। तुम उधर आंख खोलो, जिन्होंने मुझे बुलाया है वो आंख खोलें। मैं अपने फर्ज को पूरा करना चाहता हूँ। आगे सुन हित चित से गुरु की वाणी, मनन विवेक सहित कर प्राणी। सत को गह कर हृदय में ठानी, सत से हो जाय संग, सत से हो जाने संग। आया 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 सतगुर के सत्संग। सत्संग में जाकर अगर गुरु की वाणी को तुम समझ बूझ नहीं सकते तो इतना फायदा नहीं होगा। मगर अगर पड़े रहोगे सत्संग में, अज्ञान है भी तुमको, पड़े रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, तो आस्ता आस्ता धीरे धीरे रे मना तेरा कभी न कभी काम बन जाएगा। नहीं समझ में आती है? ये है इसका असली भाव। चित से गुरु की वाणी समझ बूझ के साथ सोचने की कोशिश करो। यह है गुरु के सत्संग का असली मतलब। आगे बार संगत गुरु का कीजे, अंतर सुरत शब्द में दीजे। साधन कार से आनंद लीजे, जैसे पिए कोई भंग, जैसे पिए कोई भंग। आया 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 सतगुर के सत्संग। बाहर में गुरु के वचनों को ग्रहण करो, फिर अपने अंतर में जो रूहानी मंजिल पर जाना चाहते हैं वो अपने अंतर शब्द ब्रह्म नाम उसको पकड़ो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। आगे पक्षपात की राह न चलना, द्वेष अग्नि में कभी न जलना। नहीं तो हाथ शोक का मलना, मन नहीं उठे तरंग, मन नहीं उठे तरंग। आया 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 सतगुर के सत्संग। पक्षपात ये जितने महात्मा हैं, कोई कहता है मैं सनातन का महात्मा हूँ, कोई कहता है मैं सिखों का महात्मा हूँ, कोई कहता है मैं जैनियों का महात्मा हूँ, कोई कहता है मैं राधा स्वामियों का महात्मा हूँ। ये जितने पक्षपाती हैं, बेशक दुनिया को कहें हम संत हैं, इनमें तासब है, टेक है। मैंने इस रात को सिर्फ इसलिए खोला है कि जीवों की टेक चली जाए। जीवों का जो गलत टेक है ना, ये चली जाए और उनके अंदर से द्वेष और नफरत और ये तासब जो है, हर धर्मी जो है, ये खत्म हो जाए। इस वास्ते मैंने ये सारा काम किया है। आगे भक्ति भाव ले संगत करना,
नहीं छूटे जन्म ना मरना, सीख साधु का ढंग। द्वैतवाद एक अनेकवाद है, एक त्रिपुटीवाद है, एक द्वैतवाद है और एक अद्वैतवाद। अनेकवाद वो है जो मन के अंतर से अनेक प्रकार की वासनाएं निकलती हैं। त्रिपुटीवाद है तय, ध्याता और ध्यानी। द्वैतवाद है शून्य में। अद्वैतवाद है महाशून्य में, 10वें द्वार में। इस अनेकवाद, त्रिपुटीवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद से परे आत्मिक अवस्था आती है जिसको रूहानियत कहते हैं। रूहानियत हमेशा मन के निर्विकल्प समाधि होने के बाद आएगी। लाख तुम सिर पटक के मर जाओ, तुमको कामयाबी नहीं होगी। कई आदमी ऐसे होते हैं, वो साधन तो द्वैतवाद में करते हैं, उनके अंतर कृष्ण होते हैं। जैसे हमारे वो व्यास जिसने मेरा अखबारों में आज वो क्या था, वो द्वैतवाद है उसका। आप समझते हो ना? जब इससे इंसान परे चला जाता है, मगर ये छूटता नहीं। ये उनका छूटता है जिनको संसार की कोई क्या नहीं होती, जिसको संसार की आशाएं हैं, आर्थिक की कठिनाइयां हैं, परिवार के पालन पोषण का फिक्र है, वो इस अद्वैतवाद से परे नहीं जा सकते। इस वास्ते ये मार्ग ऋषियों ने आत्मचिंतन का पिछली उम्र में जीवों को दिया था। संन्यास आश्रम धारण करने के बाद, जहां उनका कोई ताल्लुक परिवार, रिश्तेदार, खान पान के मुताल्लिक नहीं रहता, और फिर उनकी जीविका का जो बोझ था ये गृहस्थियों में दे दिया और सन्यासी को कह दिया तू 3 दिन से ज्यादा किसी एक जगह पर ठहर नहीं सकता। समझ गए मेरी बात को? ऋषियों का वही मार्ग है जो ये है। अब हर एक आदमी तो सन्यासी हो नहीं सकता। अब समा चला गया, जंगल बहुत होते थे, गृहस्थियों पर जिम्मेवारी होती थी, नहीं समझ में आती है। अब समा बदल गया। आगे संग भया जब बंध का कारण, फिर क्या संगत करे वारण। कैसे हो फिर तन और तारण, माया करे दिल तंग। सुमन गुरु के मुख रूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का। भजन हो शब्द में शब्द कूप का, सहत पतित अमंग। वो कहते हैं सुमरन हो गुरु के मुक्त रूप का। जो गुरु की शक्ल को ही सारी जिंदगी गुरु समझते हैं, मेरी दाढ़ी मूछ को, वो मुक्त रूप गुरु का कैसे ध्यान करते हैं? वो तो गुरु का रूप इस दाढ़ी मूछ के अंदर बंद हो गया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दाता का मेरे गुरु महाराज का शब्द है। वो कहते हैं सुमरन हो गुरु के मुक्त रूप का। ये जो मेरी दाढ़ी है या मेरी शक्ल है, ये तो गुरु का मुक्त रूप नहीं है, ये तो बंधा हुआ है इस चमड़े के अंदर। गुरु का मुक्त रूप है ज्ञान, अनुभव और समझ। ज्ञान हो निर्वाणी रूप का। निर्वाण किसे कहते हैं? फूंक मार के उड़ा देना। तो ज्ञान कब होगा निर्वाणी रूप का?
जब तुम्हारे मन के अंतर से जितनी वासनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, ये सब उड़ जाएंगी, बाकी जो कुछ रह जाएगा ये गुरु के निर्वाणी रूप का ध्यान है। अनूप का पिताजी, अनूप, हाँ, निर्वाण अनूप का है ना, बस एक ही बात है। आगे मत मंतांत्रिक रगड़ा झगड़ा बांधे काल कर्म के छकड़ा, बातों का न बना तो बतंगड़ा, कीट से हो जा भरंग। क्यों आवे गुरु की शरणाई, आप है कर्म फंद कट जाई। क्यों बंधा पंथ की रसरी भाई, सुन सतगुरु पर संग। किस लिए पक्षपात में पड़ा हुआ है, बातों का बतंगड़ बनाता फिरता है। आगे सत्संगी हो साधु बन जा, घर में साधन कर नहीं बन जा। घट में हंस सोने आसन जा, त्याग भरम के अंग। तो कहते पहले सत्संगी, फिर साधु बनो, फिर हंस बनो, फिर संत बनो, फिर परम संत बनो। अपने घर में रहकर ये साधन करो। अब पिछला वक्त चला गया जब जंगलों में आदमी जाते थे। आगे जो नहीं ऐसा करता भाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई। तज दे यह जग अगमा पाई, ज्यों के चुली भोजन, ज्यों के चुली भोजन। पिंड की धजी धजी उड़ा दे, खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे। सत से सत को सहज मिला दे, ज्यों नद नाले गंग। कहते पिंड की धज्जियां उड़ा दो। धज्जियां उड़ाने क्या माने कि तुमको अपने शरीर का ध्यान न रहे, इसको बोलते हैं वधे गति। ब्रह्मांड के टुकड़े कर दे। ब्रह्म का अंडा, ब्रह्मांड ब्रह्म के अंडे को बोलते हैं ना। ब्रह्म कहते हैं जो बढ़ता और मनन करता है, ताकि तुम्हारे दिल में किसी किस्म के विचार, ख्यालात, आशाएं, कोई विचार ही न पैदा हो। पड़ोस करी को पिंड की धजी धजी उड़ा दे, खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे। सत से सत को सहज मिला दे, ज्यों नद नाले गंग। वो सत क्या है? सत वो है जिसका मैं सत्संगों में जिक्र करता हूँ, जो तुम्हारे अंतर में रहती हुई चीज जिस्मानी एहसासात की साक्षी है, मन के ख्यालात की साक्षी है, प्रकाश को देखती है, प्रकाश की जो साक्षी है, शब्द को सुनती है, शब्द की जो साक्षी है, वो कौन है? वो तुम, वो हो तुम सुरत। उस सुरत को, उस सुरत का जो आधार है, मालिक के कुल परम तत्वाधार जात, तुम उसको राम कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ता। वो एक जात है, तो वो तभी मिलेगी जब पिंड की तरफ, पिंड अंड ब्राह्मण से परे जाओगे। आगे राधा स्वामी दीन दयाला, सब जीवन के हैं प्रतिपाला। मेहर दया से करें निहाला, हो जा अनन्नयनंग, हो जाय अनन्नयनंग। आया 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 सतगुर के सत्संग। तो तुम लोगों ने मुझे बुलाया, दामोदर ने, व्यास जिन्होंने, मुझे तो पता नहीं कौन कौन है। मैं आ गया, जो कुछ मैंने समझा 5 सत्संगों में आपको बयान करता हूं।
शाम को आशीर्वाद का शब्द पढ़ के जिन्होंने मुझे बुलाया है इनको आशीर्वाद दे जाऊंगा। और मैं बताओ क्या कर सकता हूं। हो सकता है दोस्तों बुढ़ापे की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया हो। अगर कोई ये समझता है कि मैं गलत कहता हूं तो मुझे बुरा समझ के माफ कर दी। मैं तो आप लोगों को बुलाने नहीं गया, तुम लोगों ने मुझे बुलाया, तुम आ गए। जो कुछ मेरी समझ में आया आप लोगों के चरणों में पहन कर दिया। सबको राधा। अब मुझे जा लेने दो कृपा करके। क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई